नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। निष्पक्ष न्यूज की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। दिल्ली में बिहार एनडीए की बैठक खत्म हो गई है। संजय जायसवाल के घर पर एनडीए की ये बैठक चल रही थी। सबके निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई थी। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनावों की रणनीति के तहत ये बैठक हो रही थी। अब इस बैठक के बाद एनडीए की बिहार विधानसभा में क्या रणनीति होगी, किस स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ेगा, इन तमाम मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। अब अपडेट ये आई है कि बैठक खत्म हो गई है। संजय जायसवाल जिनके घर पर यह बड़ी बैठक चल रही थी, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप देख रहे हैं। अब देखना यह है कि इस बैठक में एनडीए ने ये जो एक महासंग्राम सियासत का बिहार में होने वाला है इस साल, उसको लेकर क्या रणनीति तय की है। बिहार एनडीए के तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद थे। सभी सहयोगी दल जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं बिहार में, उन सबके साथ मिलकर एक साझा रणनीति बनाने की कोशिश इस बैठक के जरिए की गई है। तो बड़ी खबर अब ये आ रही है कि एनडीए की ये बैठक खत्म हो गई है। अब देखना यह है कि इस बैठक से क्या नतीजा निकलकर सामने आता है और क्या मैसेजिंग यहां से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए की तरफ से दी जाती है। उनके और उनका जो है बिहार ने देखा है 2005 के पहले का बिहार। तो बिहार की जनता 2005 के पहले का बिहार नहीं चाहती। सीट शेयरिंग को लेकर कुछ बात हुई? स्नेह मिलन था। बेसिकली क्या क्या डिस्कशन रहा? बड़ा अच्छा खाना खाए, बहुत अच्छी बातें हुई। विधानसभा इलेक्शन को लेकर भी डिस्कशन रहा, चुनाव होंगे। बहुत अच्छा खाना खाए, बहुत अच्छा मिलन। धन्यवाद। आप को में रहा है, बट आज की बैठक क्योंकि सत्र चल रहा है, सारे एनडीए के सांसद दिल्ली में थे और कहीं ना कहीं अब बिहार विधानसभा चुनाव की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। तो सब लोग साथ बैठकर आगे की क्या रणनीति रहेगी, सरसरी नजर से उस पर चर्चा है। चाय पे चर्चा के बाद भोजन पे केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी सर आज क्या बात हुई सर? ठीक हुई रहेगा। आप पूछिए उनसे, संजय जायसवाल साहब से पूछ लीजिए। क्या सर चुनाव पर चर्चा हुई? जायसवाल साहब से पूछ लीजिए, वही स्पोक्समैन है, बात करेंगे। हम लोग कुछ नहीं बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम नेता जो इस बैठक में मौजूद थे वो इस बैठक से अब निकल गए हैं। सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी ऋषिकेश का। ऋषिकेश, जरा बताएं बैठक के अंदर से क्या खबरें हैं, क्या किस रणनीति के तहत एनडीए बिहार विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ने वाला है? रवि देखिए, हमारे साथ बैठक खत्म हुई है और दो नेता हैं, एक जेडीयू के लोकसभा सांसद हैं और एक बीजेपी के हैं, प्रदीप सिंह और कौशलेंद्र जी। सर, नड्डा साहब ने क्या कहा? चुनावी साल है, 29 तारीख को बड़ी बैठक बीजेपी की हो रही है बिहार में, तो क्या मैसेजिंग है सर? देखिए, आज तो यहाँ बैठक हम लोग लोकसभा के सेशन के टाइम में कोई न कोई सांसद के घर में हम लोग एक सम्मेलन करते हैं, मिलना जुलना यह कार्यक्रम था। परंतु जब हमारे सभी एनडीए के नेता आए हैं तो स्वाभाविक है कि बिहार में विधानसभा चुनाव है 2025 में। तो 2025 का चुनाव हम लोग विपरीत परिस्थिति में जीतते आ रहे हैं और नीतीश जी के नेतृत्व में पुनः एनडीए की सरकार बने, इसकी तैयारी करना है और हम लोगों को आने वाला 25 में फिर से बिहार में सरकार बनाना है। लोग कह रहे हैं सर कि वहाँ नीतीश कुमार के साथ निश्चय पर चुनाव लड़ेंगे या फिर बीजेपी के एजेंडा पर चुनाव लड़ेंगे। जेडीयू के सांसदों से लोग यही पूछते हैं। नहीं, वहाँ तो बिहार में बीजेपी के भी लोग यही बात बोलते हैं जो हम लोग बोलते हैं कि नीतीश के नेतृत्व में ही 2025 और 225 हम लोग को पहुंचाना है। हम लोग को मेहनत करके 225 की संख्या पहुंचाना है। तो रवि देखिए, चूंकि जेडीयू और बीजेपी के दोनों सांसद साथ थे तो ये आमतौर पर लोग सवाल पूछते हैं कि बिहार में क्या किसका एजेंडा चलेगा। आज जब जेपी नड्डा यहाँ पहुंचे तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री 24 तारीख को 24 अप्रैल को मधुबनी जा रहे हैं और उसकी तैयारी करनी है। बीते 2 महीनों में प्रधानमंत्री का 2 दौरा हो चुका है और ऐसे में 29 मार्च को एक बड़ी बैठक है बिहार में बीजेपी के तमाम नेताओं की, गृह मंत्री जिसकी अध्यक्षता करेंगे। तो ये उसके पहले एनडीए सांसदों की, हालांकि ये कहा जा रहा है कटसी मुलाकात है, सभी सांसद एक साथ जुटे हैं, लेकिन इसमें चिराग पासवान भी थे। चिराग पासवान 2020 में आपके लाई नहीं थे और जेडीयू को सबसे ज़्यादा नुकसान दिया था। सीट का भी शेयरिंग बचा हुआ है। अब पिछला बात को भुलाना चाहिए और अभी जो एनडीए
बना है, एनडीए एकजुट है, कहीं कोई इधर उधर कोई नहीं है। हनुमान इस बार पिछले बार तो नुकसान कर गए थे। इंडिया पैक्ट है, हम लोग कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चिराग जी हो, सभी घटक दल एक साथ हैं और बिहार में फिर से जंगल राज न आवे, इसके लिए हम लोग एकजुट हैं। सभी सांसदों ने कहा था कि विधायकों ने विरोध किया था लोकसभा चुनाव में। आर.के. सिंह बार बार मंच से कह रहे हैं, आप लोगों ने भी, कई सांसदों ने कहा था, बीजेपी के सांसदों ने खास तौर पर। देखिए, विरोध क्या, ये सब तो होते ही रहता है, परंतु एक बात जान जाइए, पूरी संगठन, पूरी इंडिया, हमारे जितने घटक दल हैं, एकजुट होकर के हम चुनाव लड़ेंगे और नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, बिहार के विकास के नाम पे लड़ेंगे और कोई नहीं है टक्कर में, 225 पार करेंगे। चिराग जी के लिए खुला दिल रखेगी इस बार जेडीयू? एकदम पूरा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। उनसे गलती हुआ होगा, लेकिन हम लोग ये सब काम नहीं करते हैं। पूरा एनडीए गठबंधन जो है एकजुट है। आप देख रहे हैं मांझी वो जी, कह रहे हैं कि स्ट्राइक रेट उनका बहुत ज्यादा है, 100% है जेडीयू के मुकाबले, तो सीट भी उनको उसी हिसाब से चाहिए। अब ये तो नेता लोग फैसला करेंगे और सब ठीक हो जाएगा। जहाँ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और मोदी जी जब चुनाव लड़ेंगे बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में, तो सब लोग एकजुट रहेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है और विश्वास है। चलिए, तो रवि देखिए, जो बात है जिसको लेकर कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, चिराग पासवान को लेकर सबसे ज्यादा राजनीति में जो यक्ष प्रश्न है एनडीए के लिए, वो चिराग पासवान के सीटों की संख्या है। ऋषिकेश, क्योंकि ये मैं सुन रहा हूं बीजेपी नेता यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। कुछ इसी तरह की लाइन हमें महाराष्ट्र में भी सुनने को मिलती थी कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार क्या मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगा एनडीए? ये बड़ा सवाल है। आपका सवाल ये खुद रवि सुन रहे हैं, बीजेपी के सांसद प्रदीप सिंह। तो हमारे सहयोगी पूछ रहे हैं स्टूडियो से कि महाराष्ट्र में भी हुआ था कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन जब सीट ज़्यादा आ गई तो वहाँ नतीजे क्या है देख लीजिए। तो लोग यही पूछ रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड का भी कई सारे कार्यकर्ता पूछते हैं। अब महाराष्ट्र का क्या विषय है उसको छोड़ दीजिए। नीतीश जी के नेतृत्व में लगातार बिहार में 20 वर्षों से सरकार चल रही है और आने वाला दिन में नीतीश जी ही मुख्यमंत्री होंगे। ये पूरे, इसमें कहीं पर कोई दुविधा की बात नहीं है। आपको डर नहीं लग रहा है सर? नहीं, महाराष्ट्र को लेकर डरने के महाराष्ट्र को लेकर लोग कहते हैं नीतीश कुमार है, सदाबहार है बिहार, ऐसी बिहार आगे नहीं बढ़ा है। नीतीश कुमार का जो काम करने का तरीका है, जो लोग वोट नहीं भी देते हैं उनको भी उसका लाभ मिलता है। नीतीश कुमार सबके साथ विकास करते हैं, इसीलिए हम लोग नीतीश कुमार के साथ हैं और नीतीश कुमार एनडीए के नेता बिहार में रहेंगे और फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, ये हम लोग का। ठीक है रवि, देखिए जवाब बिल्कुल सधा हुआ है। जेडीयू और बीजेपी के दोनों साथ हैं और दोनों के बीच में बहुत सारे कई तरह के राजनीतिक सवाल उठाए जाते हैं, कई तरह के सरगोशियों का बाजार चलता है। लेकिन अभी तो शुरुआत है। अभी 29 मार्च को जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण होगी और बिल्कुल शुरुआत है, जो नेता निकल रहे हैं